कि जब मैंने अपना जिस्म ही दिखा के जॉब लेनी है, जॉब करनी है, तो फिर मैं क्यों ना सब कुछ छोड़ के तो यही काम कर लूं। ये सारे जो मर्द है ना पॉलिटिशियन के, ये सारे गंदगी का निशाना बन चुके हुए हैं। ये ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि शेर के सामने बकरी नहीं आ जाती, ये ऐसे बैठे हुए हैं नोचने के लिए। मैंने वो दिन देखा है कि सर ये प्लीज साइन कर दे। ठीक है सर, आप साइन कर दे, मैं आपके पास 10 मिनट में आ रही हूँ। मुझे कि जब मैं आपके हाथ नहीं आई, आपने तो कहना यार मेरे हाथ नहीं आई, तू ट्राई कर। और उन्हीं बंदों ने मुझे टिश्यू समझा। टिश्यू की भी कोई वैल्यू होती है, वो भी हम आराम से डिब्बे से निकालते हैं कि कहीं वो फट ना जाए और वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा। इन्होंने टिश्यू भी नहीं समझा, इन्होंने ये समझा जब वो इलेक्शन आएंगे, वोट आएंगे, देखी जाएगी। इतनी बेदर्दी, इतनी बेदर्दी कर सकते हैं पाकिस्तान की बेटी के साथ। मैं पाकिस्तान की बेटी कब हूँ? मैंने आपको नहीं हूँ। मैं सिर्फ फर्क कितना है समझने और ना समझने का। नहीं, मैं तो ना पाकिस्तान की बेटी हूँ, ना मैं किसी की बेटी हूँ। मैं सिर्फ अपने वालिद की बेटी हूँ, जिसने गरीबी में हमें 6 बहनों को पाला पोसा बड़ा किया, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर मेरा वालिद साहब वजीर आला या मेरा वालिद साहब कुछ इतने बड़े ओहदे पे होता तो शायद आज कैमरे के सामने मैं भी ना होती। अब मैं ये कहूँगी कि अपनी बहनों बेटियों की शादियाँ करने से पहले ना आप पहले ये देख लें कि आपका दामाद या आपका ससुर किसी पॉलिटिशियन में बड़ा ऑफिसर होना चाहिए, वरना शादियाँ मत करें अपनी बेटियों की। आज क्या मकसद है कैमरे के सामने बैठने का? कैमरे के सामने बैठने का मेरा सिर्फ ये मकसद है कि मैंने ये आवाज़ उठानी नहीं थी, मुझे उठाने पे मजबूर किया गया मेरे हालातों ने। मुझे नहीं पता वल्लाह आलम मैं इधर से बैठ जाऊँ, मेरे साथ क्या हो। जब आप आई हैं आपने बताया कि मुझे कॉल आई है, हाँ कहा गया है कि आपको भी बंद कर दिया जाएगा। हाँ कोई हवाई फायर होगा, उसके अंदर पता चलेगा कि आपकी डेथ हो गई है। हाँ। क्या वजह यही थी कि आप आवाज़ उठाना चाह रही थी, आपकी आवाज़ को दबाना चाह रहे थे? आप कितनी आवाज़ें बंद करेंगे? आज अगर मैंने आवाज़ उठाई है, मैं चली जाती हूँ, मेरी बेटी आवाज़ उठा लेगी। मेरी बेटी चली जाती है, आगे से कोई और औरत आवाज़ उठा हैं वो लोग जिनके खिलाफ आप आवाज़ उठा रही हैं और आपको फायर मारेंगे, वो कौन है? सवालिया निशान है ना। सवालिया निशान वही है जिनके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, जिन्होंने मुझे हरासा किया। कौन है वो लोग? हमारे पॉलिटिशियन के बंदे। कौन है? मैं अगर नाम बताने पे आऊँ तो फिर तो मैं पूरी लिस्ट ओपन कर दूँ। इतने ही लोग हैं, जब इतने ही नाम है। जब एक चीज बताए मुझे कि जब मैं आपके हाथ नहीं आई, आपने तो कहना यार मेरे हाथ नहीं आई, तू देख बंदा दूसरा बंदा ट्राई कर ले, तू ट्राई कर ले, शायद आपके आपके हाथ आ जाए। ये सिस्टम हुआ है। और मुझे पता है कि अभी ये भी सवाल किया जाएगा मेरे से, नेक्स्ट कभी मेरा इंटरव्यू हुआ तो ये भी सवाल किया जाएगा कि आपके साथ ही क्यों बनता है। वैसे ये सवाल बनता है कि आपके साथ ही क्यों, और लोग भी पूछेंगे। मैं नहीं हूँ, बहुत सी लेडीज है। मैं तो आ गई कैमरे के सामने, मैं आई हूँ इस वजह से कि मैंने भी निकलना है, कल को मेरी बेटियों ने भी निकलना है। बहुत सी लेडीज हैं जो कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। और अभी आपको पता है कि जब भी आप वीडियो ऑन करेंगे, चलाएंगे, बहुत सी लेडीज इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी। उनके जज्बात, जैसे अभी कुछ देर पहले एक मैडम के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ तो वो रो पड़ी। क्यों रोई वो? मैं तो सिर्फ उनको बता रही थी, उन्होंने भी इसी मुआशरे को फेस किया। उन्होंने इसी मुआशरे को फेस। ऐसे ही बहुत सी लेडीज हैं जो कि इस मुआशरे को फेस कर रही हैं, लेकिन आवाज़ उठाना किसी किसी के बस की बात है, किसी की नहीं। आपने बताया कि मैं इस कदर तंग हो गई थी, इस कदर ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर डिसाइड हो गई थी कि मेरी किसी गटर निकालने वाले के साथ हो जाए और वो भी मुझे रोटी देता रहे तो मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये बात 100% सच है, 100% सच है। जब आपका यही काम करना है आपने, मैं आपको आज एक खुली बात बता रही हूँ कि जब मैंने अपना जिस्म ही दिखा के जॉब लेनी है, जॉब करनी है, मैंने आपको अपनी अदाएं ही दिखा के जॉब लेनी है, जॉब देनी है, तो फिर मैं क्यों ना सब कुछ छोड़ के तो यही काम कर लूँ? बेटर नहीं है? खुशी करना है सबको, तो यही कर लेती हूँ। अच्छी बात नहीं है?
वहाँ पर आपने मुझे कॉल करनी है, किसी ने कॉल करनी है, जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे मिलेंगी, वो मिलूँ ना मिलूँ उसका दिल टूट जाएगा। बेहतर नहीं है कि वो मुझे फ़ोन करे कि मैं फ़लाँ टाइम आ रहा हूँ, इतने घंटों के लिए आ रहा हूँ, ये बात और ये काम, चला जाए। इस कदर दिल बर्दाश्ता हो चुकी हैं आप। मैं जितना दिल बर्दाश्ता हो चुकी हूँ ना, ये आप मुझे अभी नोट नहीं कर रहे। मेरा दिल करता है कि मैं अपना सीना पीटूं। अब जब से आई हैं जी। आपकी बेटी भी रोई, पिछले प्रोग्राम में फीमेल एंकर हैं वो भी रोई, यकीन करें कि उन्होंने भी आंसू निकाले अपने। मैंने आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा। इस कदर दुखी हैं, इस कदर दिल बर्दाश्ता है कि आंसू आने बंद हो गए हैं। मैं रो रो के थक गई हूँ। मुझे रोना आएगा जब मैं रात को लेटूंगी ना जाकर, जब मैं अकेली अपने बच्चों को अपने साथ लटाऊंगी ना। हम कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, छोटा सा घर है हमारा, हमारी फैमिली, मेरे अब्बू हैं, मेरा भाई है, मेरी अम्मी है, मेरे बच्चे। मैंने रात को रोना है और मैंने आपके आगे कभी नहीं रोना। ये मेरा सबसे एक जिसको कहा जाता है ना कि सबसे अच्छी बात समझ लें या बुरी समझ लें, मैं अब रोई हूँ ना तो सिर्फ अपने रब के आगे, रब के आगे। हाँ, मेरे आंसू तब निकलते हैं जब मुझसे काबिल बर्दाश्त नहीं होते, कि जब मैं देख रही होती हूँ कि ये बंदा मुझे हरासा कर रहा है और मैं मजबूर हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। मैंने वो दिन देखा है कि सर ये प्लीज़ साइन कर दे। ठीक है सर, आप साइन कर दें, मैं आपके पास 10 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा, साइन करने के लिए भी जिस्मानी तौर पर नोचना है। ये आईना दिखा रहे हैं। शायद ये आईना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये वीडियो देखने के बाद मर्द आपको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे कि यही वाहिद औरत है जिसके साथ दुनिया के सारे मामला हो गए। नहीं, जो नस्ली मर्द होंगे ना, जिन्होंने किसी अच्छी माँ का दूध पिया होगा, वो कभी भी मुझे निशाना नहीं बनाएंगे। आपने ये भी बताया कि मेरे साथ ये हालात गुजर चुके हैं कि 1 साल नौकरी पर रखा, उसके बाद निकाल दिया और किसी हद तक उनकी बात मान भी ली। क्या ये बात सच है? नहीं मानना तो जो चाहते थे, वो मनाना चाहते थे, वो तो मैं नहीं मानी। अगर वो मैं आज मानी होती तो शायद मैं आज एमईओ के फ्रंट डेस्क पे बैठी होती। बात सारी से शुरू होती है। मेरी बात एमईओ से शुरू होती है और हमारे जो वर्कर्स हैं, मेरी मदर के साथ जो वर्कर्स, उन पे ख़त्म होती है। उन्होंने भी हरासा किया। जब एक बंदा, मैंने आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि जब आपको पता है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपके घर का काम पड़ा होगा, आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से ज़रा आगे आगे से झाड़ू लगा दे, मैं आपको पानी का गिलास दे देता हूँ। ये चीज़ है। ये सारे जो मर्द हैं ना पॉलिटिशियन के, ये सारे गंदगी का निशाना बन चुके हुए हैं। ये ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि शेर के सामने बकरी नहीं आ जाती, ये ऐसे बैठे हुए हैं नोचने के लिए। मैं कभी कभी एक चीज़ सोचती हूँ, आप भी एक मर्द हैं, मैं बहुत आपको एक सवाल करना चाह रही हूँ। हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं, हमारे पास से लड़का गुजरता है, कुछ नहीं कर सकता, वो आंख मार के गुजर जाता है। मैं बाद में मुस्कुराती हूँ, इसको क्या हासिल हुआ, इसने तो आंख मार दी, मैंने इसकी आंख देखी नहीं देखी, इसने तो अपना काम कर दिया, उसको फीलिंग क्या होगी। ऐसे लोग ज़हनी मरीज होते हैं। तो शायद वो भी ज़हनी मरीज है। अब मुझे एक चीज़ का जवाब दें आप, क्या मेरी एज ये आपको करती है फील, आपको होता है कि ये एज इसकी जो है वो अपने घर में सुख लेने की है? आप भी माशाल्लाह से आपकी भी मदर हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं कि सुख लेना। क्या मेरी एज वो नहीं है कि मैं अपने खामद के साथ हूँ, अच्छी जिंदगी अच्छी जिंदगी हाउस वाइफ जिंदगी गुजारें, चाह रहे होंगे, लेकिन मर्द ही नहीं चाहते। ऐसा कोई मर्द नहीं मिला जिसने सर पे हाथ रखा हो और कहा होगा कि चलें जी मैं आपसे निकाह करता हूँ, इन बच्चियों का आसरा बनता हूँ, आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। ऐसा कोई मर्द नहीं मिला। मिले, फिर क्यों नहीं हुआ? मुझे ट्रस्ट नहीं है। किसी ने किसी पे तो यकीन करना होगा ना। किया था, अभी भी करती हूँ,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, मुझे नहीं लगता वो आएगा। और अब मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, अब मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस हालात में उसको मेरे साथ होना चाहिए था। अगर उसको मेरे साथ होना, उसको पता होना चाहिए था कि ये झूठी नहीं है, ये अपनी बात पे गलत नहीं है, उसको मेरे साथ मेरी पीठ के पीछे खड़ा होना चाहिए था। ना आता वो कैमरे के सामने, लेकिन मुझे अप्रिशिएट तो करता, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाता, लेकिन नहीं। और रही बात आप ये जो भी आपने एक सवाल किया इससे पहले कि हर मर्द आपके साथ क्यों उसने ऐसा किया, मैं सिर्फ आवाज़ बन गई, पता नहीं उन्होंने कितनों के साथ किया होगा, या शायद मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं हेल्प लेने के लिए गई, मुझे आगे से कुछ बुरा लगा, मैंने आवाज़ उठा दी, पता नहीं कितनों ने नहीं उठाई, पता नहीं कितनी मजबूर है। आप कभी किसी के घर जाके देखेंगे ना तो आपको फिर पता चलेगा। अब ये बताएं कि क्या चाहती हैं, नौकरी चाहती हैं, ये चाहती हैं कि कोई शख्स आपके बच्चों का सहारा बन जाए, कैमरे के सामने आने का मकसद? मेरा कैमरे के सामने आने का मकसद सिर्फ दो है। पहला मकसद ये कि मुझे जॉब दी जाए, दूसरा मकसद ये कि जिन्होंने टिश्यू समझा है ना उसको भी टिश्यू समझा जाए। वो तो अपनी कुर्सियों पे बैठ के कमा के खा रहे हैं, मैं रुल रही हूँ। आपको एक बात बताती हूँ, एमईओ में एक बंदे ने मेरे बारे में बात की, यार ये जितनी खूबसूरत है ना, इसको किसी ना किसी सूरत हाथों पे डालना है। और उन्हीं बंदों के अंदर तीसरा बंदा उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है और वो मुझे रिकॉर्डिंग सुना रहा है। आप मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि मुझे जब उसने रिकॉर्डिंग सुनाई है तो मैं इतना रोई कि मैं उठ के उसके कमरे में चली गई। इस बंदे ने ये कहा कि इसको अपने हाथों पे डालना, हाथों पे मैं उस कमरे में चली गई। उसको उस बंदे ने फ़ोन करके बता दिया कि यार उसको पता लग गया सब कुछ। मैं गई, मुझे वो कहता है पहले तो आई एम सो सॉरी। मैंने जो भी कहा, मैंने कहा भाई मुझे बुरा नहीं लगा, आप क्यों इतने कदमों से चल के आके मुझसे माफ़ी मांगते, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देता। मैं खुद अपने कदमों से चल के आके आपको कहती कि मैंने माफ़ किया। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, बेटी तुम्हारे घर में भी है, बहन तुम्हारे घर में भी है और माँ तुम्हारे घर में भी है। उसने कहा इतनी अच्छी होती तो तलाक क्यों होती, ये सवाल किया मैंने, ताना दिया। उसने कहा अगर ये इतनी अच्छी थी तो इसको तलाक क्यों होती। मुझे बुरा नहीं लगा, क्यों, अल्लाह के कहर से डरे। मेरा नसीब अल्लाह ताला ने लिखा था। अगर इंसान के हाथ में अपना नसीब लिखना होता ना तो वो कभी भी अपने लिए कुछ बुरा ना लिखता। और अगर मुझे तलाक या मुझे डिवोर्स कुछ भी हुआ है वो मेरा पर्सनली मैटर है। कॉलेज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कॉलेज में ये भी नहीं बताया था शी इज़ माई 2 डॉटर, आई एम अनमैरिड। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि ये दरिंदे हैं, ये मुझे नोच लेंगे, मुझे नोच लेंगे। ये दास्तान है उस दिल बर्दाश्ता खातून की जिसने पाकिस्तान के अंदर हर अदारे में हर जगह पर नौकरी करने की कोशिश की और वहीं पर इनको नोचने की कोशिश की गई, इनका जिस्म नोचने की कोशिश की गई और कोशिश यही की गई कि इनको टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया जाए। खैर आज इनका कैमरे के सामने आने का मकसद ये है कि इनकी आवाज़ मरियम नवाज़ साहिबा तक पहुंचानी है। ये चाहती हैं कि मैं उनसे चंद सवाल करना चाहती हूँ, मेरी उनसे मुलाकात हो जाए या मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए। इन्होंने जितनी भी कहानी सुनाई, इन्होंने जो जो बात की, सारी बातें आपने सुनी होगी। जो जो बातें इन्होंने कही उसमें से सच क्या है, झूठ क्या है और इनकी बातों पर आप कितने % अमाना है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। देखते रहे अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।